दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों के घरों में घुसी सेना, फिर अंदर जो मिला, पूरी दुनिया में हड़कंप। कश्मीर के गांवों से उठा लाई आतंकियों का खानदान, देखिए कैसे मांग रहे हैं माफी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसके बाद कश्मीर में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। देश की सेना अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। आतंकियों के घरों में सेना ऐसे घुसी जैसे आज ही इस गंदगी को खत्म आती है करके छोड़ेगी। कश्मीर के गांवों में जो घर आतंकियों के अड्डे बने हुए थे, वहां से जो सामग्री निकली उसने पूरे हिंदुस्तान को आग बबूला कर दिया। वहां से बरामद हुए दस्तावेज, डिजिटल गैजेट्स और खतरनाक हथियार साफ बता रहे हैं कि देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंदरूनी जंग की तैयारी चल रही थी। एक ऐसी जंग जो मोदी को हटाने और भारत को घुटनों पर लाने के लिए रची जा रही थी। कश्मीर में सेना ताबड़तोड़ छापेमारी और धरपकड़ कर रही है। अब किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जवान घरों में घुसकर हर उस शक्ल को उठाकर ले जा रहे हैं जिसने भारत को धोखा देने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह वही जंग है जिसकी धमकी कट्टरपंथी सालों से दे रहे थे। कहते थे पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा लो, मोदी और योगी चले गए तो कौन बचाएगा। अब वही लोग सेना के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और माफी मांग रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद 200 से ज्यादा लोकेशनों पर सेना टूट पड़ी है। ये छापेमारी सीधे जमात-ए इस्लामी के ठिकानों पर हो रही है। वही जमात-ए इस्लामी जिसने बांग्लादेश की सरकार गिराई थी, वही अब पाकिस्तान के इशारे पर भारत में, कश्मीर में और दिल्ली तक अपना गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। और इनका निशाना सिर्फ एक है, हिंदू समाज और मोदी सरकार को सत्ता से हटाना। मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद खुलासे हुए कि यह वही शख्स था जिसने फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टरों को कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। यह मौलवी जमात-ए इस्लामी से जुड़ा हुआ था और करोड़ों रुपए का यह पूरा जाल पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा था। इस बार आतंकवाद में बंदूकें नहीं बल्कि पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर आतंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनका चेहरा देखकर कोई शक भी न कर सके। और यही सबसे खतरनाक साजिश थी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए डॉक्टरों की कहानी किसी भी भारतीय को गुस्से से फटने पर मजबूर कर देगी। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी आतंकी डॉक्टर कश्मीर से आए हुए थे और यूनिवर्सिटी के अस्पताल में 40% डॉक्टर कश्मीरी थे। देश के किसी भी हिस्से में किसी अस्पताल में ऐसा असामान्य वितरण देखने को नहीं मिलता। यह साफ दिखाता है कि यह पूरी भर्ती एक प्लान के तहत की गई थी। इस अस्पताल को धीरे धीरे एक कट्टरपंथी इकोसिस्टम में बदला जा रहा था। जिन यूनिवर्सिटीज में कश्मीर के छात्र पढ़ रहे थे, वे पाकिस्तान समर्थित हैंडलर्स के लिए सबसे आसान लक्ष्य बन गईं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पहले बांग्लादेशी कॉलेजों में भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बना रहे थे। अब वे सीधे भारत की यूनिवर्सिटीज को निशाना बना रहे हैं और फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। कश्मीर में छापेमारियों के दौरान सेना ने ऐसे दस्तावेज निकाले हैं जो यह साबित कर रहे हैं कि भारत के अंदर ही अंदर एक विशाल आतंकी नेटवर्क खड़ा किया जा चुका था। लक्ष्य था मोदी सरकार को कमजोर करना, देश को डराना और हिंदुओं पर हमले करवाना। यह सिर्फ धमाका नहीं था, यह एक टेस्ट रन था, एक प्रैक्टिस थी कि भारत कितनी देर में प्रतिक्रिया देगा। और प्रतिक्रिया मिली भी ऐसी कि आतंकियों की नींद उड़ गई। कश्मीर के घरों से उठाए गए 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है और बयान बताते हैं कि अंदरूनी देशद्रोह ने किस हद तक अपनी जड़ें फैला ली थीं। सेना का ऑपरेशन अब रुकने वाला नहीं है। घाटी में माहौल ऐसा है कि जो लोग पहले भारत को धमकाते थे, आज वही लोग सेना के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। पर अब समय बदल चुका है। यह मोदी का भारत है, यह योगी का भारत है। यहाँ आतंकियों के लिए कोई नरमी नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे व्हाइट कॉलर टेरर कह रहे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स जिन्हें भारत ने पढ़ाया लिखाकर बड़ा किया, वही पाकिस्तान समर्थित हैंडलर्स के इशारे पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने निकले थे। पर अब खेल वहीं खत्म हो रहा है जहां से शुरू हुआ था। मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भारत को तोड़ने का सपना रखने वालों का सिर्फ एक ही भविष्य है, या जेल या मौत। छापेमारियों के बाद जो माहौल कश्मीर में है, वह इस बात का संकेत है कि अब भारत किसी को भी देश के खिलाफ जहर फैलाने की इजाजत नहीं देगा। दिल्ली धमाके के बाद फूटा हुआ यह गुस्सा सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे भारत का है। अब यह लड़ाई सिस्टम की सफाई की लड़ाई बन चुकी है और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक देश के हर कोने से इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को उखाड़ न फेंका जाए। अगर आप भी इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के साथ हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।